नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, सदियों पहले जो अपने नींद, भोजन या सुख के साधनों का त्याग कर दिया करते थे जन कल्याण के लिए, उन्हें संत कहा जाता था और आज उन्हें ही इंजीनियर कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान ने इंसान को बनाया, लेकिन इंजीनियर्स ने इंसानों के लिए एक बेहतर समाज बनाया, एक बेहतर दुनिया बनाई, उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। सचमुच उनकी लगन, मेहनत, उनका नवाचार, ताकि समाज को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, ताकि सभी के सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके, उन्हें सुख सुविधाओं की सामग्री प्रदान की जा सके और जीवन को सरल, सहज, आसान बनाया जा सके। इसके लिए हमारे इंजीनियर्स अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, अपनी पूरी बुद्धि लगा देते हैं, अपना सारा समय लगा देते हैं। ऐसे इंजीनियर्स को मैं दिल से नमन करता हूँ। हम सभी उनके प्रति कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इंजीनियर्स को क्यों याद कर रहा हूँ। तो मित्रों, आज इंजीनियर्स डे है। 15 सितंबर का दिन हम भारतवर्ष में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो देश के सभी इंजीनियर्स को आज के दिवस की शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। जैसे आप हमारे जीवन को सहज सरल कर रहे हैं, वैसे ही आपका भी जीवन बहुत ही सहज हो, सरल हो, आनंद से परिपूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए लिए चलता हूँ आपको आज के सुवाक्य की ओर। देश की तरक्की सिर्फ सपनों से नहीं होती, उसे हकीकत में बदलते हैं हमारे इंजीनियर्स। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे उस महान व्यक्तित्व सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को समर्पित है, जिन्होंने अपने ज्ञान और मेहनत से भारत को नई दिशा दी। इंजीनियर सिर्फ मशीनें नहीं बनाते, वो पुल बनाते हैं, सड़कें गढ़ते हैं और ऐसे समाधान खोजते हैं जो समाज को आगे बढ़ाते हैं। उनकी मेहनत हर इमारत, हर तकनीक, हर विकास की धड़कन में गूंजती है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि इंजीनियरिंग सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है। तो आइए इंजीनियरों के जज्बे को सलाम करें, क्योंकि जहां विचार और विज्ञान मिलते हैं, वहीं से भविष्य की रचना होती है। आज जो भारत का एक नया रूप हम देखते हैं, उसकी जो नींव रखी थी विश्वेश्वरैया जी ने रखी थी। और वो एक बात बहुत गहराई से कहा करते थे, उनके जीवन में ये बात दिखाई देती थी कि निर्माण करना है तो निर्माणता का गुण होना चाहिए। वास्तव में जो बहुत निर्माण होता है वही निर्माण कार्य कर पाता है। ये भी बहुत सुंदर सा तालमेल है निर्माणता और निर्माण का। हम भी अपने जीवन में मित्रों आज के सुंदर अभियंता दिवस पर निर्माणता के गुण को, अर्थात विनम्रता के गुण को धारण करने का संकल्प लें, क्योंकि ये न केवल हमारे जीवन का निर्माण करता है, बल्कि बाह्य जगत में भी जिस क्षेत्र में हम हैं वहाँ नव निर्माण में मदद करता है। ओम शांति। दोस्तों, प्लास्टिक जो डिकम्पोज नहीं होता है, स्थायी रूप से हमारे हवा में, मिट्टी, खेतों में और समुद्र में, जल में रह जाता है। कह सकते हैं कि 1000 वर्ष तक भी ये स्थायी बना रहता है। तो क्या करें? इससे बचाव के कुछ छोटे कदम ज़रूर होंगे, लेकिन बदलाव बहुत बड़ा होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर दुनिया, प्लास्टिक रहित दुनिया का उपहार दे सके। जैसे आज हम प्लास्टिक एरा में जैसे पहुंच गए हैं, तो कैसे कर सकते हैं हम? बचाव के वो कदम क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आज ही यदि आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं तो इसे बंद करें। घर से निकलते समय स्टील, कांच या मिट्टी के बर्तन में अपने फिल्टर पानी को लेकर ही निकलें। दूसरा, यदि आप प्लास्टिक के कंटेनर में माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि इससे प्लास्टिक बहुत ही जल्दी माइक्रोप्लास्टिक में परिवर्तित हो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। स्पेशली जो
फूड कंटेनर्स होते हैं, जब हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और प्लास्टिक की थैलियों में वो खाना आता है, गरम खाना, तो वो सिर्फ भोजन ही नहीं है दोस्तों, उसके थ्रू आप प्लास्टिक जैसा जहर भी अपने शरीर में डाल रहे हैं। घर का बना खाना खाएं ना, स्टील के बर्तन में खाएं, मिट्टी के बर्तन में खाएं, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। और छोटे बच्चों को प्लास्टिक का खिलौना ना देकर कपड़ों के खिलौना दें। और प्लास्टिक से संबंधित जो भी पॉलिसीज़ आती हैं ना, उन्हें हम ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करें। प्लास्टिक की चीज़ों को उपयोग में नहीं लाएं, स्पेशली सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। प्रकृति की रक्षा करें। पर्यावरण की सुरक्षा से ही हमारी स्व सुरक्षा संभव है और ये दुनिया एक सुंदर दुनिया बन पाएगी। आए हम सभी मिल के संकल्प लें और प्लास्टिक रहित दुनिया का निर्माण करें। ओम शांति। शुक्रिया। यदि दांत में कुछ फंस गया तो बार बार जीभ वहाँ जाती है और उसे निकालने की कोशिश करती है। यदि दांत में किसी स्थान पे घाव हो गया हो तो भी जिह्वा बार बार वहाँ जाती है, उसे चाटती है, सहलाती है ताकि उसका जख्म भर जाए। ये है विनम्रता का गुण मित्रों, जो हमें निर्माण करना सिखाता है, औरों के जीवन का निर्माण, समाज का निर्माण। ये सचमुच बहुत ही अद्भुत गुण है जो आज के इंजीनियरिंग डे पे हम ज़रूर इस पर गहराई से विचार करें कि निर्माण कार्य तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये निर्माणता का गुण भी साथ में लिए चलें तो सचमुच जीवन एक नई ऊंचाई पर होगा, नई बुलंदी पर होगा। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। एक इंजीनियर कैसे सुखमय संसार के निर्माण में सहयोगी हो सकता है, बताती है ये कविता। इंजीनियर कर दे सरल, नई नई चुनौतियों का नित करे जो सामना, नई नई चुनौतियों का नित करे जो सामना। इंजीनियर कर दे सरल हर जटिल संभावना, इंजीनियर कर दे सरल हर जटिल संभावना। हर नव निर्माण के इंजीनियर आधार, आपके विचार ही करते हैं आविष्कार। हर नव निर्माण के इंजीनियर आधार, आपके विचार ही करते हैं आविष्कार। संकल्प में बसी है परिवर्तन की कामना, राज ये गहरा है इसे अनुभव से जानना, राज ये गहरा है इसे अनुभव से जानना। इंजीनियर कर दे सरल हर जटिल संभावना, हर जटिल संभावना। मशीन हो प्रणाली हो या हो कोई संरचना, मशीन हो प्रणाली हो या हो कोई संरचना, निर्माण आविष्कार करना है नहीं प्रवंचना, निर्माण आविष्कार करना है नहीं प्रवंचना। दृढ़ता की शक्ति से काम हर संवारना, निश्चय की जीत है न संशय मन में पालना, निश्चय की जीत है न संशय मन में पालना। इंजीनियर कर दे सरल हर जटिल संभावना, हर जटिल संभावना। अपने मन बुद्धि का जो बना इंजीनियर, अपने मन बुद्धि का जो बना इंजीनियर, निराशा हताशा का खत्म वो करे फियर, निराशा हताशा का खत्म वो करे फियर। सीख ले जो मन में लक्ष्य ऊंचे संभालना, सीख ले मन में जो लक्ष्य ऊंचे संभालना, फिर किसी तूफान का भय उसे क्या सालना। इंजीनियर कर दे सरल हर जटिल संभावना, हर जटिल संभावना। और अब सभी इंजीनियर्स के लिए ये संदेश परमात्मा का कि एक नए सुखमय जगत का हो रहा निर्माण है। प्रभु की इस परियोजना में आपका आह्वान है। एक नए सुखमय जगत का हो रहा निर्माण है। प्रभु की इस परियोजना में आपका आह्वान है। हे अभियंता, हे अभियंता, हाथ उस जगनियंता का थामना, समर्थ का हो साथ, हो श्रेष्ठ मनोकामना। इंजीनियर कर दे सरल हर जटिल संभावना, इंजीनियर कर दे सरल हर जटिल संभावना, हर जटिल संभावना। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। आप अपने जीवन का निर्माण करें, आप अपने आप को तराशें, अपने आप को श्रृंगारें, अपने आप को गढ़ें, अपने आप में समय इन्वेस्ट करें, अपने आप को वक्त दें। जैसे हम अपने आप को झोंक देते हैं किसी पुल के निर्माण के लिए, किसी सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए, कितनी लगन परिश्रम से हम उसमें लग जाते हैं। चूँकि हम झोंक देते हैं इसलिए एक नई चीज़ लेकर आते हैं जो समाज के लिए हितकारी होता है। यदि आप भी
अपने आप को झोंक देंगे अपने लिए, अपने आप को निर्मित करने के लिए, अपने आप को तराशने के लिए, तो आपका जो एक सुंदर व्यक्तित्व निखरेगा, आप जो ऐसे बनकर के समाज के सामने आएंगे, वो समाज के लिए एक वरदान होगा। तो आज हमारी सभी अभियंता मित्र हमें इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं मित्रों कि हम सब भी इंजीनियर बन जाएं और अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपने भाग्य का सुंदर से सुंदरतम निर्माण करें। मानव जीवन में हम जो कुछ पाते हैं, क्या ये केवल हमारा कष्ट है या कठिन परिश्रम से प्राप्त हुआ है? इसके फल के हकदार केवल हम हैं? आप सोचिए, हमें एक खाना, अच्छा सा खाना मिला, आप सोचेंगे कमाई मैंने की है, पैसे मेरे हैं, लेकिन जो खाना बना, खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ा या गैस ऑन करना पड़ा, तब कितने जीव जंतु उसमें मर गए होंगे। पानी का इस्तेमाल किया, पानी को गर्म किया, उसमें कितने जीव जंतु मर गए होंगे। हमने कुछ मसाला बनाया, पीसा, उसमें कितने को हानि पहुंची होगी, है ना। जो हम खाना खाते हैं या काटते हैं, सब्जियां काटते हैं, सब में ये सब चीजें बनाते समय कितने प्रकृति की चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीजों के लिए एक धन्यवाद का भाव अर्पण करना, एक क्षमा का प्रार्थी होना, ये बहुत जरूरी है। जो हमने काम किया उसमें अगर गलती हमारे से कुछ हो गई, दोष भी हमें पंच दोष माना जाता, पंच दोष मानते हैं। उस दोष से मुक्त होने के लिए सनातन संस्कृति में एक प्रक्रिया रखा हुआ है। जिसने दिया उसका धन्यवाद अदा करो, उसको अर्पण कर दो और सभी से एक बार क्षमा मांग लो। जिन चीजों को हमने इस्तेमाल किया, उन इस्तेमाल किए हुए चीजों के लिए एक अभिवादन कर लो, तो हम प्रकृति से भी जुड़े रहेंगे, परमात्मा से भी जुड़े रहेंगे, खुद से भी जुड़े रहेंगे और कभी भी हमारे अंदर कोई दोष नहीं होगा। सब दोषों से मुक्त होकर हम संपूर्णता की ओर, परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की ओर आगे कदम बढ़ाते हुए जीवन के रास्ते में खुशियों की महसूसता करते हुए अपने गम्य की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। मित्रों, आज के इस अभियंता दिवस पर हम उस परम अभियंता को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को ही रचा है। एक रचना रचने पर किसी अभियंता को हम कितना अप्रिशिएट करते हैं कि उसने कितने परिश्रम से, कितनी दूरदर्शी होकर, कितना सुंदर उसके पास एक दृष्टि थी जो उन्होंने इसका निर्माण किया, हम ये सोचते हैं। लेकिन यदि हम विश्व की ओर देखें तो सचमुच उस परम अभियंता पे हम सबको कितना नाज होता है कि उन्होंने कैसी ये सुंदर सृष्टि रची और गढ़ी होगी। जिसने ऐसी सुंदर सृष्टि रची है, गढ़ी है, जब हमारे मन के तार उससे जुड़ जाते हैं, तो जिस जीवन निर्माण की हम बात कर रहे थे या अपने क्षेत्र में भी नूतन से नूतन चीज़ों के निर्माण की बात हम सोचते हैं या करते हैं, वो हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है मित्रों। तो इसीलिए आज अपने अभियंता मित्रों को भी मैं कहना चाहूँगा और आप सभी को जो इंजीनियर्स हैं कि अपने मन के तार, अपनी बुद्धि के तार उस परम अभियंता के साथ ज़रूर जोड़ें, क्योंकि उनके साथ जुड़ जाने के बाद मन इतना स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, निर्माण भाव से भर जाता है कि हम नई नई सुंदर रचना रचते चले जाते हैं। मन में सुंदर ऐसे भाव आते चले जाते हैं जो हमारे जीवन को भी गढ़ता है और हमारे क्षेत्र में भी नवाचार लाने में हमें मदद करता है। तो आएँ आज के इस अभियंता दिवस पर उस परम अभियंता से भी जुड़ने का सुंदर संकल्प रखें। तो एक बार पुनः मैं आप सभी को, विशेष हमारे अभियंताओं को और आप सभी अभियंताओं को भी दिल से आज के इस इंजीनियर्स डे की, अभियंता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। नमस्कार, ओम शांति।